अपना इतना कीमती ट्रेनर यहाँ पे दिया, और आपकी वजह से कितने यूथ जो हैं जिनकी आपने जानें बचाई। हमारे लास्ट कानों पे हमारा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते से जो काम सर आपने किया वो निहायत ही, हम सारे पूछी नहीं बल्कि पूरी स्टेट उसकी सराहना करती है। बहरहाल आपके जाने का हमें निहायत ही दुख है। ऐसे यंग ऑफिसर जो काम करना चाहते हैं, राव साहब वहाँ जा रहे हैं और हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि राव साहब का यहाँ पे जो काम किया हुआ है और पुंछ की यूथ खास करके और सिविल सोसाइटी ये हमेशा याद रखेगी और ये कभी नहीं भूलेगी। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अपना जावेद नाज साहब हमारे बीच में बैठे हैं और जावेद नाज साहब यहाँ आए हैं, मैं दिल्ली ओर से इनको वेलकम कहता हूँ और हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि जावेद नाज साहब यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सना वसाइल भी है, बहुत सी उम्मीदें इनके साथ में। लेकिन अगर स्पेशलिसिटी की बात करें तो कुछ ही महीनों पहले की बात करें तो एक नाम हमारे सामने आता है, वो रंजीत राव सर का है, जिन्होंने नशे के अगेंस्ट बहुत बड़ा यहाँ पे काम किया, जिसकी वजह से ये यूथ यहाँ इकट्ठी हुई है। और सर ये आपको मुबारकबाद देना चाहिए कि आप वहां से आके इस पुंछ में नशे के अगेंस्ट आपने एक ऐसी मुहिम चलाई कि आपने किसी लीडर की सिफारिश नहीं सुनी, किसी बंदे की सिफारिश नहीं सुनी। एक दिल को भी एक लगता है कि एक अच्छा ऑफिसर जो यहाँ से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सीआईडी सर बहुत बार के बाद मुझे लगा सीआईडी और वो इसी जमीन से है, इसी जरे से है। मैं उनको पुंछ की सरजमीन पर मैं तमाम अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और खास करके हवेली कंस्टिट्यूंसी की तरफ से और खास करके मैं अपनी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा खादम और होने की हैसियत से मैं इनको वेलकम करता हूं। मेरे यहाँ पे पार्टी के सीनियर लीडर छोटे हैं, मेरे अजीज अमन दादा साहब, मेरे छोटे भाई थाने के मुंशी जिनकी बहुत बड़ी तारीफ यहाँ पे हुई है, आज साहब, मेरे बगल में बैठे हुए जनाब बशारत साहब, मेरे सामने मेरे छोटे अजीज मेरे भाई नायब तहसीलदार साहब कनकोट के ये बैठे हैं। ये अपनी तारीफ के खुद मोहताज हैं। आप लोग ये जानते हो कि जिस वक्त भी कोई अफिसर यहाँ पे आता है तो लोग उसकी बड़ी चाह से उसकी जो वेलकम करते हैं। जो लोग यहाँ पे अच्छा काम करके जाते हैं ऐसे ही उनको जो है वेलकम करते हैं। ये रंजीत राव साहब इस तारीफ के काबिल है। तो मैं अपनी निजी बात आपसे कहूँ कि मैं देखभाल में रहता हूँ, मेरे कुछ मसले इतने बिगड़े हुए थे कि जो मैं कहता हूँ कि एसएसपी के अगर लेवल पे मैं बात करूँ वो भी मसले हल नहीं हो सकते थे। पर एसएसपी साहब ने जाकर मेरा एक भाई बन के, मेरा एक साथी बनकर, इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं सच्चा हूँ, तो इन्होंने पूरा टाइम निकाल के मेरे काम किए। मैं कहता हूँ कुछ की बदनसीबी है तो रजूरी। पहले जब नौकरी लगती है, फिर उसके बाद पोस्टिंग्स मिलती हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफर्स होती हैं, एक दिन रिटायरमेंट होती है। तो खैर बहरहाल हर एक को इस दौर से गुजरना होता है। तो इस दिन का जो कि एक सरकारी मुलाजिम के लिए भी बहुत एक मतलब गमज़ादा माहौल बन जाता है, और उन लोगों के लिए भी जहाँ पे वो अपनी सर्विस 1 साल 2 साल जितनी भी रेंडर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमारी फैमिली में हम जहाँ बर्थ लेते हैं, पैदाइश होती है, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, बाकी रिश्तेदारों के साथ उठने बैठने से एक लगाव पैदा होता है, अपनापन होता है। वैसे ही जहाँ भी बंदा जो नौकरी करता है तो उसको उन लोगों के साथ बैठ के एक अटैचमेंट होती है। क्योंकि आजकल पुलिस की जो नौकरी है, आप सभी लोग बड़े गवाह हैं इस चीज के कि कितनी छुट्टियां कम हो गई हैं, कितनी मसरूफियात ज्यादा बढ़ गई हैं, और खास करके जब कोई एसएचओ पोस्टिंग होती है तो उसके लिए तो घर जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि हालात बड़े नाजुक हैं। तो जब वो जिन लोगों के बीच में रहेगा तो उन लोगों के साथ कुदरती बड़ा एक अटैचमेंट का माहौल बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। आना उठना बैठना मिलना जुलना, जैसे अभी खान साहब इतने जज्बात से बात कर रहे थे, तो ये रिलेशन होता है जो इमोशंस बाहर आती है। आप सभी लोगों ने जितनों ने भी यहाँ पे अपने अपनी स्पीच रखी,
आप लोगों ने मेरे लिए इतने अल्फाज बताए, शायद मेरे हिसाब से आपने मेरे लिए इतना ज्यादा बोल दिया कि बहुत ही ज्यादा आपने जितनी मेरी तारीफ की, तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं कि आपने अगर कहीं मेरी क्या, जैसे डाबर भाई ने कहा कि पूरा पुलिस का एक टीम वर्क होता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे एसएसपी से लेके तो नीचे हमारे एसपीओ तक, ये सबका एक टीम वर्क होता है और रिजल्ट तभी निकलते हैं कि जब सबका कोऑर्डिनेशन बराबर से काम करता है। एसएचओ रंजीत राव साहब जो हैं उनकी तैनाती पुंछ के अंदर बेशक 1 साल या 1.5 साल हुई है, लेकिन 1 साल 1.5 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया है ड्रग्स के ऊपर, ये पुंछ की यूथ सारी जितनी भी रंजीत सिंह राव के साथ जुड़ी है। आज जो पार्टी वेलफेयर जो भी दिया गया है ये यूथ ने दिया है, और मुझे लगता है कि यूथ के दिलों पे इस वक्त जो है बड़ी मायूसी थी, और फिर भी यूथ आज जो है अगर पूरे लोगों को ये खबर मिलती तो मुझे लगता है कि पुंछ डाक बंगला क्या, मैं कहता हूँ कि पुंछ बाहर जो है उसमें भी जगह लोगों को नहीं मिलती। ये आनंद फानंद लोगों को जब पता चला कि रंजीत सिंह राव की ट्रांसफ़र हो गई है और वो जोरी जा रहा है, तो अचानक ही ये पार्टी जो है पुंछ की हो गई। कहा था कि उंगलियां टूट गईं पत्थर तराशते तराशते, जब यार की सूरत बनी तो खरीदार आ गए। देखो ऐसा अफसर आज तक पुंछ में हमें पुलिस अफसर नहीं मिला जिसने कि ड्रग्स के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। हम कहते हैं कि अगर इतना बड़ा काम जो रंजीत राव साहब ने किया है ये काबिल तारीफ़ है, और आज हमने अलविदा पार्टी क्योंकि हम भी एक इंसान के साथ कांधे के साथ कांधा मिलाते हैं जिसने इंसानियत के नाते को ज़िंदा रखा है, क्योंकि वो यही वाहिद शख्स था रंजीत राव साहब जिन्होंने पुंछ में ड्रग्स के अंदर बहुत बड़ा काम किया है, लाखों लोगों की जानें बचाई हैं, हज़ारों घर आबाद किए हैं। जो वही बंदा उसके ऊपर बात होती है जो अच्छे काम करता है तो उसकी अच्छी तारीफ़ होती है। तो आज हमें बड़ा पुंछ के अंदर दुखद का माहौल है, क्योंकि ऐसे अफसर की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि आधा काम हो चुका था और अधूरा काम जो बाकी रह गया, अब आगे क्या होता है क्या नहीं ये खुदा ही जाने। तो लिहाजा ऐसे अफसर के लिए हमें बहुत बड़ा दुख का मकाम है आज, क्योंकि ये जा रहे हैं तो हमें इनसे, क्योंकि इनसे मोहब्बत नहीं थी, जो इन्होंने काम किए हैं पुंछ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, उन कामों से हमें इनकी बहुत बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि जो इंसान अच्छे काम करता है तो उसके ऊपर मालक भी खुश होता है। तो लिहाजा हम इसके ऊपर क्या कहेंगे ज़्यादा, लेकिन हमारी यही दुआ है परमात्मा से, खुदावंद ताला से, जी यहाँ भी ये जाएँ वहाँ ये खिलते फूलते रहें, इनको और ऊंचा ओहदा मिले, और मालिक से ये दुआ करेंगे ये जल्द अज जल्द इस पुंछ में वापस लौटाएं। शुक्रिया बहुत।